हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का एग्जाम 3 तारीख से ITI का स्टार्ट होने वाला है। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम 3, 4, 5 को दिया गया है, जबकि सेकेंड ईयर का 6 और 7 तारीख को दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हो कि आपकी एग्जाम कैसे होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम होता है मेनली उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो होता है आपका रिटेन। जो पहला सेक्शन है फर्स्ट, वो होता है रिटेन। रिटेन का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं आपका कंप्लीट जो एग्जाम है वो 250 नंबर का है। कंप्लीट एग्जाम 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से अप्रोक्सीमेट जो रिटेन होता है वो 20 से लेकर के 30 नंबर का होता है, जबकि 200 नंबर आपके जॉब के लिए होते हैं, चाहे आपके जो भी ट्रेड हो सकता है कि इसके अंदर आपको 200 में से भी फ्रैक्शन कर दिया जाए, इसमें से 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, या फिर ये हो सकता है कि कंप्लीटली 200 का एक ही जॉब हो। जैसे अगर मैकेनिकल ग्रुप की हम बात करें तो लगभग 200 या फिर 180 से लेकर के 210 नंबर तक आपके जॉब बनाने के लिए मिलते हैं, जबकि 20 से 30 नंबर आपको मिलते हैं रिटेन के लिए। और अगर हम बात करें तीसरा सेक्शन, तो वो होता है वाइवा का। वो लगभग 20 से 30 नंबर की वाइवा होती है और कुल मिलाकर 250 नंबर के आपके एग्जाम होते हैं। तो ये तो मैकेनिकल ग्रुप की बात रही। अगर वहीं इलेक्ट्रिकल ग्रुप की हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ कम या ज्यादा हो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है कि 200 नंबर का जो हम ये प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं जो बनाने के लिए, तो उनके लिए वर्कशॉप ज्यादा नहीं होती है। कुछ तार वगैरह जोड़ने होते हैं, या फिर ICTSM जो ट्रेड होती हैं उनको कुछ कंप्यूटर्स पे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो उसके लिए 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। लेकिन कमो बेस आपके क्राइटेरिया यही होते हैं। आपको एक रिटन एग्जाम देने होते हैं, दूसरा आपके प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, और तीसरा आपका वाइवा का होता है। तो चूंकि आपके एग्जाम 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप बिल्कुल बढ़िया ढंग से एग्जाम देकर के आइए। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, आपके रेफरेंस क्या हो सकते हैं, तैयारी कैसे कर लोगे उसकी, चलिए हम थोड़ी सी लेट लतीफ ही आए हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लो। देखिए, अगर आप जहां से आप पढ़ रहे हैं भारत स्किल के वेबसाइट पे जब आइएगा, तो वहीं पर नीचे दिए गए हैं ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हर एक सेमेस्टर का। वहीं से अगर आप ओपन करोगे, जैसे मैंने एक ओपन किया, ये फिटर ग्रुप का है, और फिटर का अगर ये देखो तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये मेल फीमेल है, यानी कि 2 इसके अंदर जॉब मिलते हैं आपको, और उसी से आपको बनाने होते हैं। ये 4th सेमेस्टर का हमने ओपन करा था। हो सकता है सेकेंड ईयर में भी पूछ लिए जाए, हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिए जाए। तो यहाँ पे जैसे 2 जॉब देख रहे हो, इसके लिए मेल फीमेल आपको बनाने हैं, असेंबल करनी है, तो ऐसा जॉब आपको पूछ लिया जाता है। अब इसका जैसे अगर मान लो कि इसके लिए हमें ये वाला जो टर्म आप दे रहे हैं सर, इसमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर और कुछ नहीं। सबसे पहली बात, आपको कुछ समय दिए जाएंगे, जैसे आधे घंटे या 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आप रिटेन करोगे। यानी कि आपके प्रोसेस क्या होंगे, क्या तरीका होगा, कौन कौन सा टूल्स एंड इक्विपमेंट आप यूज करोगे इसको बनाने के लिए। दूसरी बात, आपको बनाने के लिए जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उसको बनाने के लिए समय दिए जाते हैं। आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि आपके एग्जाम सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, जहां पे आपको लगभग 8 से 8:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाने हैं। 9:30 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें से 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 1 बजे से 1:30 बजे तक आपको छुट्टी दी जाती है लंच के लिए कि कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद लगातार आपको ये एग्जाम देने होते हैं, लगातार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसी के लिए आपको 250 नंबर मिलते हैं, 250 नंबर। आपके जैसे जॉब बनेंगे उसी के आधार पे आपकी मार्किंग की जाती है। तो आप अपने संस्थान में पहुंचिए समय से, और इस क्राइटेरिया को ध्यान रखिए। क्राइटेरिया यही है। जैसे अगर थोड़ी सी समय में हम बात करें तो ध्यान रखिए, जैसे फिटर आपकी ट्रेड है, तो हो सकता है आपके लिए, जैसे अभी जस्ट हमने बताया ना
कि आपको 2 वर्क पीस मिल सकते हैं, वहां से आपको असेंबल करना हो, यानी कि मेल फीमेल इसको प्लग इन कहा जाता है, जिसको आपको बनाने हो, ठीक है। या फिर अगर एक जॉब मिलते हैं तो हो सकता है कि उसके ऊपर आपको ड्रिलिंग प्रोसेस करना हो, या फिर ये हो सकता है कि स्क्वायर कटिंग बनाने हो, जो आपको प्रोसेस नॉर्मली होते हैं। क्लियर है। वहीं अगर हम डीजल मैकेनिक की बात करें तो डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंदर आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि उसके अंदर मेनली सिर्फ और सिर्फ चलती इंजन के ऊपर बातें होती हैं। तो आपसे इंजन बनवाया नहीं जाएगा, इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, इंजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या वर्क करते हैं, कैसे उनकी क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लीन और पुअर मिक्सचर जानते होंगे एयर फ्यूल रेशियो का, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जैसे एमएमवी के लिए भी सेम प्रोसेस है। वहीं अगर टर्नर मशीनिस्ट की हम बात करें तो आपको भी पता है टर्नर और मशीनिस्ट मेनली उनको क्या की जाती है, तो उनके लिए एक जॉब दी जाती है, उनके लिए एक जॉब दी जाती है। जैसे ये सिलिंड्रिकल जॉब है, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है कि टेपर टर्निंग करना हो, यानी कि यहां से ऐसे इसको काट करके इसको निकालना हो, तो लेथ के ऊपर आप कैसे काटोगे, कैसे कटिंग करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि इसके ऊपर थ्रेडिंग करना हो, क्लियर है। इसके ऊपर आपको थ्रेडिंग करने के लिए भी दे सकता है कि इसके ऊपर आप थ्रेडिंग करो, या ये हो सकता है कि फेसिंग करवाए, टर्निंग करवाए और आपको ऐसे ही जॉब जमा करवा लें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलती है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आपको ये एक जॉब दिया जा रहा है तो स्टेप कटिंग करवा लिया जाए, क्लियर है। ये आपके टर्नर और मशीनिस्ट के लिए हो जाते हैं। जबकि वहीं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ICTSM की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली वायर का कनेक्शन आपको करना होता है, बोर्ड पे एक सर्किट बनाने होते हैं, या फिर कंप्यूटर के ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करने होते हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा जो आपके भारत स्किल है उसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं 1-2 साल का देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेज हैं, एक तो लिखना है, दूसरा प्रैक्टिकल बनाने हैं, तीसरे वाइवा है। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार होकर के आइए, एकदम जबरदस्त ढंग से तैयारी करके आइए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।